प्रयागराज में लगातार बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। महज 72 घंटे में करीब 205 मिलीलीटर बारिश के बाद शहर के कई पौष इलाकों में 3 से 5 फीट तक का पानी भर गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, घरों में पानी घुस गया है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई है। हालात इतने बिगड़े हैं कि प्रशासन को स्कूल बंद करने पड़े, नौकरी पेशा लोग ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके और कई वकील भी अदालत नहीं पहुंच पाए। जलभराव की स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन से जवाब तलब किया है। जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, अशोकनगर, एमजी मार्ग, जवाहरलाल नेहरू रोड, LIC कॉलोनी, बाघमबरी स्कीम, अलापुर और कई अन्य इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब सवाल उठ रहा है कि जब शहर में ड्रेनेज और पंपिंग स्टेशन काम कर रहे थे, करोड़ों रुपए सीवर और जल निकासी व्यवस्था पर खर्च किए गए और नालों की सफाई भी करीब 12 करोड़ रुपए के खर्च होने का दावा है, तो आखिर बारिश का पानी समय पर बाहर क्यों नहीं निकल सका? इसकी सबसे बड़ी वजह रही रिकॉर्ड बारिश। रविवार से सोमवार तक करीब 90 मिलीमीटर और सोमवार से मंगलवार तक करीब 115 मिलीलीटर बारिश दर्ज हुई, यानी सिर्फ 2 दिनों में ही लगभग 1 महीने के बराबर बारिश हो गई। लेकिन सिर्फ बारिश को ही जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। जल निकासी की कमजोर प्लानिंग, पुराने ड्रेनेज सिस्टम की अनदेखी, बड़े नालों पर कथित अवैध निर्माण, सड़क निर्माण और इंजीनियरिंग की खामियां और नाले सफाई की प्रभावी मॉनिटरिंग न होना भी सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ में पहले कई बड़े नाले बारिश के पानी को शहर से बाहर निकालने का काम करते थे। जानकारों के मुताबिक समय के साथ कई पुराने नाले संकरे हुए और कुछ जगहों पर इनके ऊपर निर्माण भी हो गया। ऐसे में तेज बारिश के दौरान पानी के प्राकृतिक बहाव का रास्ता बाधित हो गया। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए गए, सड़कों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और सिवर लाइन बिछाने जैसे काम हुए। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या विकास कार्यों के दौरान जल निकासी की क्षमता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया? कई पुराने इलाकों में सड़कें ऊंची होती गईं, जबकि आसपास के मकान नीचे रह गए। ऐसे में तेज बारिश के दौरान पानी सड़क से निकलने के बजाय आसपास के घरों में पहुंच गया। वहीं नाला सफाई, स्वास्थ्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इस बार कई नालों की सफाई का काम एक ही एजेंसी को दिया गया और आगे पेटी कॉन्ट्रैक्टरों के जरिए काम कराया गया। प्रभावी निगरानी नहीं होने के आरोपों के बीच अब इतनी बड़ी बारिश के बाद जलभराव ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रयागराज में जल निकासी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी और इतनी भारी बारिश के दौरान शहर को जलभराव से बचाने के लिए क्या ठोस इंतजाम किए गए थे? अब हाईकोर्ट की सुनवाई में ये भी साफ हो सकता है कि जलभराव के लिए कौन कौन से विभाग जिम्मेदार हैं और भविष्य में ऐसे हालात से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।